ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने आज हमें कहा कि उच्च पद पाने के लिए बाबा हमें कह रहे हैं कि ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। बाबा कोई हमारी जन्मपत्री नहीं सुनाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि अशरीरी आत्मा बनो। बहुत सारे पॉइंट बाबा बोल रहे हैं। सदा अलर्ट रहो, अच्छे मैनर धारण करो, संपत्तिवान बनो और सर्वोत्तम शक्तिवान भगवान होते हुए भी अनेकों मतें हैं, अनेक बातें हैं। कैसे कैसे लोग क्या क्या कहते हैं। किसी को कहो भक्त 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 आत्मा में कि हनुमान जी, हाँ, श्री कृष्ण जी, राम जी, कहेंगे सभी हाजिर है। लेकिन कहो तो फिर ढूंढ क्यों रहे जो सब हाजिर है। तो ईश्वरी संतान को क्या करना चाहिए, ड्रामा में क्या चीज़ नूंद है, कमाई में कैसे कहीं कोई लौकिक कमाई होती है तो किस तरह से हम एकदम अलर्ट रहते हैं। हाँ, कोई उबासी नहीं। लेकिन अगर यहाँ ज्ञान में जब आत्मा की कमाई हो रही है और उसमें तुम उबासी ले रहे हो तो उसका क्या परिणाम होगा। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर वाणी चलाई इतने सारे पॉइंट के। चलिए विस्तार से सुनते हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आपस में ग्राउंड को तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। ज्ञान का पेट्रोल, आज बाबा ने ज्ञान को पेट्रोल नाम दिया जिससे हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी चलेगी, है ना। तो सुबह उठकर बाबा को याद करना है और योग करके ज्ञान का पेट्रोल भरना है। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्मपत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। बाबा ने साफ साफ कह दिया, मैं तो टीचर हूँ, शिक्षा दूंगा, आगे चलना न चलना, सुनना न सुनना तुम्हारा काम है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने। कोई शारीरिक बीमारी नहीं ठीक करना, आत्मा को ठीक करता हूँ। प्रश्न, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है, बाकी पुराना शरीर भले चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। जो व्यक्ति योग परमात्मा को जो जान लिया, जो पहचान लिया, अपनी आत्मा को जो समझ गया, वो मृत्यु से उसको भय नहीं लगेगा, किसी बात से उसको भय नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन दुनिया में किसी का शरीर छूटा तो किस तरह से लोग भय खाते हैं और कितना मोह होता है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक पत्नी का पति शरीर छोड़ दिया। हाँ, उसकी लाश को बांधा जा रहा था, बस अब उठाने ही वाले थे, 4 कंधे देने के लिए 4 लोग। बस ये एकदम पकड़ के एकदम लिपट गई कि नहीं नहीं, मुझ नहीं जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अब पूरा रो रही है, एकदम चित्कार कर रही है, इतना ज़्यादा, जब जब उठा रहे हैं तो एकदम पकड़ ले रही है। तो अंत में ना ये लोग खींच गए, थोड़ा सा इरिटेट हुए, बोले ठीक है माता जी, हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, हम लोग जा रहे हैं, आप इन्हीं के साथ रहिए। मैंने थोड़ा सा ऐसे करके रफली वो लोग चले गए क्योंकि बहुत तंग करी थी। तो जैसे ही वो लोग बोले ना कि आप ही रखिए, हम लोग चल रहे, सारे लोग कुटुंब सब उठने चले गए, बस तुरंत 1 सेकंड में बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को संभाल लूँगी, आप ले जाइए ले जाइए। तो देखा, ज़्यादा देर भी नहीं हुआ। तो फिर ये ऐसा क्यों करना, किसी को क्यों परेशान करना। अब तो जिसको जाना है वो तो चला गया। अब उसके लिए उसकी आत्मा की शांति का दान दीजिए, परमात्मा से योग कीजिए, प्रकाश दीजिए उसको। अभी जब अभी तुरंत तुरंत शरीर छोड़ा है वो व्यक्ति, तो उसको अभी शांति का कितना दान चाहिए। हम लोग जब छोटे थे स्कूल में भी 2 मिनट का मौन रखा जाता था, लेकिन उस वक्त हम लोग समझते नहीं थे। टीचर के आँख से छुप करके ना हम लोग बातें भी करते थे, क्योंकि पता नहीं था कि ये मौन क्यों रखा जाता है। उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, है ना। तो ये बात है। तो अब हम बच्चे डरते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आत्मा को कुछ भी नहीं होना है, बाकी शरीर तो पुराना है, कुछ भी हो, जैसा जिसका पार्ट है ड्रामा में जो नूंद है वो हो जाएगा। और सर्विसेबल बनो तो आयु भी बढ़ती जाएगी। बाबा ये कह रहे हैं, क्योंकि तुम अभी ज्ञान अमृत पी रहे हो। ये ज्ञान अमृत हमें निरोगी बनाएगा। जितनी भी हमारी पूरी आयु, हमारी अकाले मृत्यु नहीं होगी, हम पूरी आयु जी कर जाएंगे। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो बस ये हमारा बचपन का दिन है, क्योंकि हम भगवान, वो गीत था ना, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना। तो भगवान आए, हम हमें क्या बोलते बाबा, कभी बोलते बड़े, हमें तो बोलते बाबा बच्चे।
तो हम बाबा के छोटे से बच्चे हैं, बेबी बच्चे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिसको हम मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं। माता पिता कहते हैं ना हम भक्ति में, तो भुलाना नहीं, वो आगे हैं। गीत जिन्होंने बनाया है वो तो अर्थ को समझते नहीं है। ये निश्चय ही नहीं है कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान। ये गीत जो मुरली में आता है ना, जिस वक्त साकार में बाबा थे, ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा उनके तन में प्रवेश होकर मुरली चलाते थे, तो बहुत सारे बच्चे ना, जैसे कि जो जो वर्ड मुरली में आया ना, उस अनुसार, ये सब गीत तो फिल्मी गीत है ना, पुराने फिल्मी के गीत है, तो वो गीत ऐसे बजाया जाता था और बाबा उस गीत का ज्ञान से अर्थ समझाते थे। कि कौन से बचपन के दिन नहीं भुलाना। तो ये गीत मुरली में अभी भी आता है, साकार मुरली में। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे गीत आते हैं ना। तभी बाबा कह रहे हैं कि यह निश्चय ही नहीं किसी को कि हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। उस परमपिता परमात्मा को, पतितों को पावन बनाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं। उनको कोई अभिमान नहीं है, उनको कहा जाता है निरंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात ही नहीं है। वो कब संशय में आते ही नहीं। मतलब भगवान के लिए संपूर्ण निर्विकारी हैं, देही अभिमानी है, निश्चय बुद्धि, ये सब उनके लिए संज्ञा नहीं दी जाती। कोई देहधारी पर ये संज्ञा होगी, लेकिन परमात्मा निराकार पर ये सब बातें नहीं होती। वो तो सदैव प्योर है, एवर प्योर। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं, इसीलिए फिर उनको देह अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मनुष्य कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा कहते हैं ना। तो कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कह देते हैं सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहाँ से आया है, तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने की। कल की गीत था ना 25 तारीख में, ओ दूर के मुसाफिर। तो भगवान कहाँ से आए हैं, दूर से भी दूर, परम धाम, जहाँ की कोई साइंस में नहीं पहुँच सकता, उस जगह से भगवान आए। बाबा ने एक बार मुरली में बोला था कि परम धाम तक पहुँचने के लिए ऊपर कितना फ्यूल ले जाना पड़े, इसका भी निश्चय नहीं, तो कैसे जाएगा ऊपर, है ना। उतना ऊपर तक जा ही नहीं सकता कोई। तो वही भगवान कितने दूर के मुसाफिर है। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, उनको बुलाते हैं। पति दुनिया में आओ तो जरूर पति शरीर में ही उनको आना पड़ेगा। पति दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो देखो बाबा कितना निरंकारी है, पति शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अभेद के पिता कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाबा श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे। और बाबा तुम्हें आए हैं मंदिर जैसा बनाने ना, तो फिर कड़ी सजा भी खानी पड़ेगी। जानवर आज जो सजा नहीं खाते, सजा मनुष्यों के लिए। अगर बैल किसको मारता है वो मर भी जाए तो क्या उसको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। सच बात है, यदि जानवर किसी को मार रहा है तो उसको सजा नहीं दी जाती। सजा दी जाती है मनुष्य को, जिसके पास बुद्धि है, जिसको ये रियलाइज होगा कि हाँ मैंने ये गलत किया है। जानवरों को तो कोई रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए मनुष्य कभी कोई पशु योनि में नहीं जाते। मनुष्य हमेशा मनुष्य में ही जन्म लेते, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, आम का फल है, बीज है। तो उसको कितनी बार भी रोपो तो उसे आम ही फल निकलेगा, आम का ही पेड़ तैयार होगा ना। तो यही बात है। बाबा समझा रहे आगे कि लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता, वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी ये लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं कि हम भगवान हैं। सच बात है, देवी देवता जब त्रिकालदर्शी नहीं है तो कोई सन्यासी मनुष्य कैसे होंगे कि हम त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी उसको कहे जो तीनों लोगों को, तीनों कालों को जाने। जो अभी अभी जो सृष्टि पर आया है नया बच्चा पहला, उसको क्या मालूम कि अंत में क्या होगा, मध्य में क्या होगा। उसको थोड़ी ना मालूम, तो वो त्रिकालदर्शी है ही नहीं। वो तो पहला पहला बच्चा है, पहला पहला फूल है। तो बड़े अक्षरों में लिख दो ना कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। मूल एक एकच भूल ही है, किसकी बुद्धि में ये नहीं बैठती। ये सबसे भारी भूल है, एक ही भूल है जो किसी की बुद्धि में बैठती नहीं। ना बच्चे किसी बुद्धि में बिठाते हैं। हाँ, बाबा अपने बच्चों को भी कह रहे हैं ना, आप बच्चे किसी की बुद्धि में बिठाते हो, ढंग से समझाते हो, क्योंकि तुमने खुद नहीं समझा। भारत ही स्वर्ग था, ये भूल गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी, इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं ये लाखों वर्ष की। कभी कोई कोई कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम ही देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी जैसा बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि
तुम कोई बंदर हो। बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों से, तुम कोई भूल मत करना कि तुम्हारे लिए भी कहना पड़े कि तुम तो कोई बंदर ही हो। मैं कितना दूर देर से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। कितनी प्यार से बाबा समझाते हैं कि अपने मैले कपड़े आत्मा को धो, लक्ष्य साबुन ज्ञान का, और उसे पेट्रोल भरते जाओ, तो वहाँ भी कुछ पद पाओ। मतलब जितना पेट्रोल भरोगे उतनी ऊंची पद मिलेगी, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी उतनी तेज चलेगी ना। वहाँ जाकर दास दासी बनो, यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया, कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, बिगड़ कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे वो मनुष्य, और कहने पर भी जो ना करे वो खुद ही सोच ले कि हम क्या है ना। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। बाबा ने कह दिया ना, इशारे से जो समझ जाए वो देवता। श्रेष्ठ बनाने वाले बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वह तो हाजिरा हुजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हुजूर है। यहाँ तो एक ही बाबा से वर्षा लेना है, गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हो। उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हो गया है। यह बात अर्जुन इतनी जोर से समझाई नहीं है, मतलब ये बात अभी पूरी जोर से नहीं समझाएगी कि गीता का भगवान कौन है। हाँ, ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कह देते, अब सागर से तो गंगा निकली। हम्म, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए, मतलब गंगा कहाँ से निकली, सागर से निकली, तो सागर ही हो गया ना पतित पावनी। हाँ, उस पे जाकर क्यों नहीं स्नान करते, क्यों नहीं उसको समझते पतित पावनी। तो उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। परिस्तानी गुण माना मतलब एकदम धारणा स्वरूप होना चाहिए, पक्का। सबको समझाना चाहिए हम तो बाप की ही महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। कहते भी है हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में फूल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। फूल और मेरू युगल दाना, तो फूल हो गए शिव बाबा, मेरू बगल में अगल बगल युगल दाना लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा बाबा मम्मा। माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए ना, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। मतलब युगल दाना मम्मा बाबा है, फिर उनके बाद बच्चों की नंबरवार मारा है जो माला सिमरते हैं। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है यह भी कोई नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है ना, परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर नहीं मानते। छोटी बिंदी को कैसे माने, मनुष्य को मानते हैं, मनुष्य साधु संतों को मानते हैं, व्यास ने लिख दिया वो ज्ञान सागर है। हाँ, परंतु वह तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिसे दुर्गति ही हो गई। मनुष्य किसको ज्ञान देंगे, मनुष्य को ही देंगे। मनुष्य का ही ज्ञान है ना जो इतना पढ़ते आए। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो ना, आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म, तो बाबा भी ऐसा ही होगा। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पति दुनिया और पति शरीर में आकर पढ़ाते। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाबा फरमान करते जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, उसके मालिक बनेंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं है। हम आत्मा अशरीरी है, वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने, जानना चाहिए ना। बाबा आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा बोल रहे कि तुम स्वर्ग में पावन थे, मैंने तो पावन बना के गया था, तो सब कहाँ गवा दिए माल पानी और पतित कैसे बन गए। तो ये सब बातें बाबा ने आकर बताई। ईश्वरी संतान को कभी भी किसी को मनसा वाचा करना दुख नहीं देना है। बाबा कहते दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकता करना, इसमें डरना नहीं, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाबा कितना प्यार से समझाते, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बनोगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन लेवे और इनको गले लगा लेवे। अरे बाबा तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने चाहिए, मतलब मैनर्स ऐसा नहीं कि किसी के प्रति ऐसा संकल्प उठे, किसी से प्रभावित नहीं होना है। कल की
अव्यक्त मुरली बाबा ने यही बताया ना, प्रभावित होना है तो सिर्फ भगवान से, किसी आत्मा के गुण या अवगुण से प्रभावित नहीं होना है। वहाँ पर माया बैठी है। बाबा कहते मैं सबकी जन्म पत्री जानता हूँ, पर तो एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या? तुम्हारे अंदर क्या है? मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं। हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवा है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी तो दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नून है तो। बाकी में तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाना, मतलब कभी कभी बहुत बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बाबा किसी निमित्त के द्वारा दवा भिजवाते हैं। मतलब कई बच्चों के अनुभव है कि बाबा किस तरह से उनकी बीमारी में भी मदद करते हैं। तो ड्रामा में नूंद है तो बाबा कर देते हैं। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ, ड्रामा में है तो कभी दवा देते हैं। बाकी ऐसे नहीं बाबा समर्थ हमारी बीमारी को भी छुड़ा देंगे, ऐसे नहीं। इस चीज़ से हट जाओ, दिमाग में मत रखो। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है, ऐसा नहीं। बाबा तो आए बस पतितों को पावन बनाने। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला क्या है? तो अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते। तो जिस वस्तु को मानते अवश्य वो वस्तु होगी, कुछ तो होगी, तब तो उसका नाम पड़ा है। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। चीज कौन सी? परमात्मा चीज, उनके बारे में बात हो रही है कि वह एक ही है। उससे मुख्य चार मतें सुनाते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है कि आत्मा में ही परमात्मा है। अरे जगत को तो सभी मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करते हैं, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिशाली होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। भगवान खुद का भी परिचय देते हैं और अपनी रचना देवी देवताओं का भी परिचय देते हैं। ध्यान रखिए लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है। कोई भी कर्म भोग आया डरना नहीं है, स्वीकार करो और उसका फौरन इलाज करो। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। संकल्पों के वश होकर कोई भी कुकर्म नहीं करना। अच्छे मैनर्स धारे करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ लेनी है। बाबा ने कहा ना, जो देवता बनने वाले बच्चे हैं इशारे से वो काम कर लेंगे, कहलवाना नहीं, कोई आपको कहे कहे। वरदान है, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। मतलब आप कितने श्रेष्ठ हो कि भगवान का आपके ऊपर अधिकार है। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाबा द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का भी आपको वरदान मिल रहा है। क्या बात है! आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति, इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। स्लोगन, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अलबेलापन क्या है? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, तो बीत जाएंगी इसी में बरसों। और अलबेलापन अभी बहुत समय बाकी है, हो जाएगा, कर लेंगे। गे वाली भाषा अलबेलापन। सुबह नहीं उठ रहे हैं, उठ जाएंगे, हो जाएगा, सारे दिन अच्छे। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही अलबेलेपन से हो तो फिर ट्रेलर ही जब ऐसा है तो पूरी फिल्म कैसी होगी। तो सदा अलर्ट रहे स्वपुरुषार्थ प्रति, तभी हमें 3 सर्टिफिकेट मिलेगा। स्वपुरुषार्थ का सर्टिफिकेट, बाप का सर्टिफिकेट और परिवार का सर्टिफिकेट। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।